जो क्लास 7th के लिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही कि जितने भी आपके फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं सारे आपके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। एंड दीज कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। और जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमें जो फूड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और जो प्लांट्स होते हैं कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। हमें पता है कि हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अगला टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन कौन से मोड होते हैं आपके न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर? तो प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। तो प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे कि वो जैसे हमारा एक टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ द प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक आपका मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है, जिसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपका खाना खुद से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नूरिशमेंट, जो खुद का अपना खाना बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और यहाँ पे हम ऑटोट्रॉप्स को देख भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स अगर हम देखें जैसे कि इसके अंदर एनिमल्स आते हैं आपके, तो एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेकिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप। हेटरो का मतलब अदर, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो बना सकते हैं आपके किस तरीके से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसके अंदर आपके प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स के में यूज़ कर पत्तियों के द्वारा जहाँ पर वो आपके क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है उसके द्वारा क्या करते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं। चलो यहाँ पे हमें सेल के बारे में कुछ दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे एक सेल का टॉपिक दे रखा है छोटा सा, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपके जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंड सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एक तरीके से ये हमारा सेल है। हायर क्लासेस में हम इसको अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो। इसको हम क्या करते हैं? सेल कहते हैं। तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा हुआ आपके घर वगैरह आसपास के जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? ब्रिक्स मतलब ईंटों की बनी होती हैं। ऐसे सिमिलरली आपकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी हुई होती है। सेल का मतलब आपकी शरीर की जितनी भी ईंटें हैं, एक तरीके से छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप बिल्कुल अपनी आंखों से इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। आपको किससे ज़रूरत पड़ेगी इनकी आंखों को देखने के लिए? आपको देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेल होते हैं आपके एनक्लोज होते हैं थिन आउटर बाउंड्री से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और मोस्ट सेल डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड इन द स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ है आपका? ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस की डेफिनेशन। नेक्स्ट द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, और उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इजी है बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्टोमेटा पे। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो आपके छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जितने भी आपकी लीव्स होती हैं उनके अंदर, जिससे आपका CO2 वगैरह आसानी से एंटर कर सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और ये बहुत ईजिली हो जाता है प्रोसेस। ये सिर्फ दिन के टाइम होता है, बिकॉज इसको क्या चाहिए होता है? इसको सनलाइट की ये प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट अगर हम चलें यहाँ पर अगले टॉपिक में, तो जो हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है ये? हाँ, लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। जो आपके क्लोरोफिल होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं?
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है यहाँ पर लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कंबाइन। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी लाइट कंबाइन हो रही है उनके साथ और एक प्रोसेस बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसकी हेल्प से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी होता है और जो भी आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स के द्वारा ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है जो सन एक सोलर एनर्जी प्रोवाइडर है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती रहती है और एक अल्टीमेट सोर्स है जो कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस हमारी अर्थ के ऊपर ना हो तो क्या होगा? तो ईजिली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे और अगर प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर जो हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस, वो कहाँ से अपना खाना कंज्यूम करेंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ कैसी होगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा दे रखा है आपका, किस तरीके से आपका जो सनलाइट है उसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर एंड मिनरल्स की हेल्प से कैसे आपके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं को ऑल organisms provided during photosynthesis in the presence of photosynthesis life would be impossible on the earth। मतलब कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है आपकी अर्थ अगर आपके अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस ना हो तो। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स के अंदर होता है और जो प्रेजेंस बिल्कुल सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है। विदाउट दीज things photosynthesis is not possible। okay, the next topic is oh no, that is not next topic। हम बात करते हैं द प्रोसेस, मतलब किस तरीके से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है मिलकर अपना काम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलकर क्लोरोफिल, ये आपको यहाँ पर दे रखा है एक तरीके से पूरा डायग्राम का, क्लोरोफिल किस तरीके से होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, उसके स्टोमेटा आपका दिखाई दे रहा है और क्लोरोफिल भी आपको दिख रहा है जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका देखो स्टोमेटा दे रखा है ये। ठीक है, तो स्टोमेटा में स्टोमेटा ओपनिंग भी है, गार्ड सेल्स भी हैं जिसमें हेल्प करते हैं आपकी कितनी ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल्स के अंदर जाना चाहिए जिससे कि आपका जो स्टोमेटा है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे मैंने करा दिया है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो, स्टार्च भी आपका क्या एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होता है। चलो, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं उन सबकी जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं? तो यहाँ पर आपके अलग अलग कलर्स होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि आपका क्लोरोफिल होता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। तो सब में अपने अलग अलग कलर्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट, मतलब अलग अलग पिगमेंट्स आपके पाए जाते हैं अलग अलग लीव्स के अंदर। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेस करते हैं किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अभी अपडेट होकर एनसीईआरटी आई है। ठीक है, 2023 के लिए एज बेस्ड ऑन एनईपी आई थिंक ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो फालतू के चैप्टर्स थे वो हटा दिए हैं इसमें से। तो अच्छी है ये बुक। देखते हैं आगे चल के इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, जैसे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स को आप 11th-12th में, अगर आप आपके किस्मत में अगर साइंस है, मतलब अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अगर आप साइंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस तरीके से बना होता है, कौन सी चेन होती है। केमिस्ट्री के अंदर आपको सारा अच्छे से वहाँ पर दिख जाएगा और पूरा पढ़ने को मिलेगा। अभी आप बस इतना याद रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपस में मिलकर बने हुए होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो इनके साथ और भी क्या होते हैं, प्रोटीन और फैट्स भी होते हैं, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर क्या कंटेन होता है? नाइट्रोजन कंटेन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से आपके प्लांट्स को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। ऐसा क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है उसने, क्या ऐसा होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और
कहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द abundance in the gaseous from in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into unusable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. एक तरीके से कह रहा है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है वो सोइल के अंदर पाया जाता है और वो कन्वर्ट करता है आपकी जो नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में, आपका जो सोइल के अंदर पाया जाता है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके प्लांट्स के अंदर, ये वाटर के द्वारा हो जाता है, क्योंकि आपका जो वाटर होता है वही आपके रूट से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन को। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। दूसरे और कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर? तो देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो अपना खाना बना नहीं सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे फिर, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन तो उनको भी चाहिए। इस धरती के ऊपर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो जिंदा आदमी हो या फिर जिंदा प्लांट हो जिसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। तो जो अपना खाना खुद से, जैसे कि हम हैं हेटरोट्रॉप्स, तो हम तो अपने जो डिपेंड करते हैं ना कि हम दूसरी जगह पे जाके खा सकते हैं। प्लांट को काट पीट के खा लिया भाई, यहाँ से वहाँ से मीट वगैरह खा लिया, वो ठीक है। लेकिन जो ऐसे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं कि जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, अपना जो एक तरीके से सर्वाइव होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो अपने खुद से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि उनकी बिल्कुल रूट्स नीचे होती हैं, तो वो बिल्कुल मूवमेंट तो कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, राइट। दे यूज टू हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Do you see a yellow branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is the plant Cascata amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it climbing. आपने कभी कभी देखा हुआ कि एक, इसको हम अमरबेल कहते हैं, कस्कटा कहते हैं, वो आपके प्लांट के चारों ओर फैली रहती है। उसकी पत्तियों पे येलो कलर की देखी होगी आपने पार्क में, जब आप कहीं भी गए होंगे तो देखना उसकी जो जो ऊपर जो बेल लगी हुई है, जो कचकटा नाम की बेल लगी है, उसकी जड़ें कहीं भी नहीं होती, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर से ही स्टार्ट होती है और प्लांट के ऊपर ही सीमित रहती है। वो नीचे आपका जो ज़मीन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वहाँ से उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। वो जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उस लिविंग प्लांट से मिल रहा है, फिर वो लिविंग ट्री से मिल रहा है, जहाँ उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो फैली हुई है अच्छे से। आया समझ में? तो जिसके ऊपर फैली होती है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? होस्ट। तो होस्ट की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? द प्लांट ऑन द विच क्लाइमेट इज कॉल्ड होस्ट सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को हम एक तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा अच्छे से इतने क्लियर पिक्चर दे दी है आपको। यहाँ पे आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि पार्क के अंदर या फिर कोई सड़क के किनारे एक ऐसा पेड़ खड़ा है जिसके ऊपर कुछ येलो येलो जाल सा फैला हुआ है, ट्रैप जैसा लगता है ये। तो ये क्या होता है? अमरबेल फिर कस्कटा होता है। ये अपना खुद का खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? कस्कटा को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इसको हम कहते हैं क्या? पैरासाइट। क्या कहते हैं इसको? पैरासाइट। एक होता है आपका नेक्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर होगा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो आपके प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में, अभी आप जाना यूट्यूब पे कहीं दूसरी वीडियो खोलना, उसमें लिखना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आपको पूरा दिखा देगा कि एक ऐसा प्लांट होता है जैसे उसके आसपास कोई इंसेक्ट्स आते हैं तो वो उसको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उससे न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करता है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो इस तरीके से दिखते हैं ये देखो यहाँ पर जो गोल गोल ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ से, इसके अंदर क्या करता है ये अपना, वो जो इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर गिर जाते हैं और गिरने के बाद क्या करते हैं वो इसको ट्रैप कर लेता है और उससे न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपके सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं? ये एक तरीके से आपके मशरूम वगैरह वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो, यू हैव ऑल्सो सीन फ्लूफाई अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो कि मॉइस्ट सोइल से ग्रो करते हैं। रोटिंग वुड, जैसे कि जो सड़ रही होती है लकड़ी वगैरह, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम, तो वो कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले आपका फंगी वगैरह हो गया। दीज ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? फंगी वगैरह होते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड वगैरह से, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ये ले सकते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ से पढ़ेंगे।
दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, जो मतलब मरे हुई चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हमारी कोई डेड बॉडी है, जैसे कोई यहाँ पर कोई कुत्ता मर गया है, फिर कोई बिल्ली अगर आपके घर के आसपास मर गई है, तो देखना उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। एक तरीके से वो डीकम्पोजर्स उसके ऊपर लग जाते हैं। वो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, सिर्फ जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनसे ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, चलो ये एक्टिविटी वगैरह है, इनको आप पढ़ लेंगे इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर्स का। इसमें पूछता है सिम्बायोसिस क्या होता है। तो सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपने शेल्टर या फिर न्यूट्रिशन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ओके, और द नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेन्स इन द सोइल, तो किस तरीके से आपके सोइल के अंदर ये मिल जाते हैं। ठीक है, और ये छोटा सा रह गया बस टॉपिक। चलो अगला जो टॉपिक है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ओके, जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।